नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त 2025 की एसएससी परीक्षाओं की, जिनमें काफ़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। करीब 29 लाख उम्मीदवार थे, सोचिए। हाँ, लगभग 2400-2500 सरकारी पदों के लिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, और रिएक्शन कैसे रहे, क्या मांगे उठी, सब पर बात करेंगे। शुरुआती खबरें तो थी ही, जैसे सेंटर्स पर मवेशी मिलना या ऐन मौके पर परीक्षा रद्द होना। हाँ, वो मवेशी वाली बात तो काफी फैली थी। मतलब सेंटर्स की हालत बहुत खराब थी कई जगह। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं लगती। सही कहा। तो ये परीक्षाएं 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होनी थी, है ना? जी। लेकिन शुरू से ही दिक्कतें आने लगी। कहीं आखिरी मिनट में एग्जाम कैंसिल हो गया, कहीं कंप्यूटर ही बंद पड़ गए। ओह, और ये कुछ ही जगहों पर था या बड़े पैमाने पर? नहीं, ये काफी फैला हुआ था। सिस्टम क्रैश होना, हार्डवेयर का ठीक से काम ना करना, ये आम शिकायतें थी। और ऊपर से सेंटर्स इतने दूर दूर दिए गए, 5-5 और 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर? बाप रे। हाँ, और सेंटर्स के अंदर भी हालत खराब थी। जैसे आपने कहा, कहीं मवेशी, कहीं कमरे टूटे हुए, रफ शीट्स तक की कमी थी। कहीं कहीं तो बाउंसरों के बुरे बर्ताव की भी खबरें आई। और शिकायतें कितनी थी, कुछ अंदाजा है? आंकड़ा बहुत बड़ा है। परीक्षा के दौरान ही 55,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी। 55,000? ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। और इसी बीच वो वेंडर वाली बात भी उठी, एजुक्विटी। जी हाँ, लॉजिस्टिक्स का काम एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को दिया गया था। फिर सोशल मीडिया पर यह बात निकली कि इस कंपनी को तो पहले ब्लैकलिस्ट किया गया था। ब्लैकलिस्टेड कंपनी? हाँ, और फिर भी टीसीएस जैसी जानी मानी कंपनी के बजाय इसे चुना गया। इस पर बहुत गुस्सा था लोगों में। जाहिर है, मतलब एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को चुनना, ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। छात्रों को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। इसी सब से फिर वो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हाँ, वो हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट वाला हैशटैग, और 31 जुलाई को दिल्ली चलो का कॉल भी था। जी, छात्र और कई शिक्षक, जिनमें नीतू मैम का नाम काफी आया, वो जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर जमा हुए। नारे लग रहे थे, एसएससी सिस्टम सुधारो, एजुक्विटी फेल। और खबरें ये भी आईं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नीतू मैम समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। इसके वीडियोस भी वायरल हुए। हाँ, उससे गुस्सा और बड़ा होगा। सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ कहा गया। नीतू सिंह ने लिखा कि छात्र बहुत परेशान है, तुरंत एक्शन होना चाहिए। सही बात है। आदित्य रंजन ने तो इसे अत्याचार कहा, और कैंडिडेट्स की अपनी चिंताएं भी थी, जैसे वो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा। हाँ, वो क्या था? मतलब मार्क्स का एडजस्टमेंट? जी, अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स की डिफिकल्टी एडजस्ट करने का तरीका। तो शिकायतें थीं कि एक ही शिफ्ट में किसी को +30 मिल गए, किसी को +15। मतलब सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है। अच्छा। और कुछ लोगों को तो शक था कि सीटें शायद पहले से ही बिकी हुई हैं। मतलब भरोसा बिल्कुल उड़ गया था। इस मामले ने फिर राजनीतिक मोड़ भी लिया। हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी ने इसे आकांक्षाओं पर हमला कहा और दावा किया कि 8.5 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं ऐसी गड़बड़ियों से। और दूसरे नेताओं ने? हाँ, कांग्रेस के कई नेताओं ने, मनीष सिसोदिया, चंद्रशेखर आजाद, रावण, इन सब ने जांच की मांग उठाई। प्रधानमंत्री और एसएससी को चिट्ठियां भी लिखी गईं। तो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या थीं? मोटी मोटी मांगे थीं कि वेंडर कैसे चुना गया, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। परीक्षा में जो धांधली हुई उसकी जांच हो, जिन छात्रों का नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा मिले, और ये कि एसएससी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ कंप्यूटर की खराबी या लॉजिस्टिक्स फेल होने का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से पूरे सिस्टम का फेलियर लगता है। वेंडर चुनने से लेकर परीक्षा कराने और फिर छात्रों की बात न सुनने तक। सही। लोगों का पैसा, समय, उनकी उम्मीदें, करियर, सब पर असर पड़ा। बिल्कुल। और ये जो सुधार के लिए आंदोलन हुआ है, उसने ध्यान तो खींचा है सबका, पर क्या वाकई में कोई ठोस बदलाव आएगा सिस्टम में, ये कहना भी मुश्किल है। तो अगर हम इसे समेटें तो इस एसएससी परीक्षा संकट ने न सिर्फ लॉजिस्टिक्स की भयानक कमियों को उजागर किया, बल्कि लाखों युवाओं के भरोसे को तोड़ा है। हाँ, पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का न होना और एक ऐसी कंपनी को चुनना जिस पर पहले से सवाल थे,